जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि मैं तो हर जगह से हारा हुआ हूँ, मेरा कोई काम नहीं बन रहा है, आप अंदर से टूट चुके हो कि अब आपका कुछ करने का भी मन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है। परमा एकादशी के दिन अगर आप ये उपाय भाव से, मन से और सच्ची लगन से करते हो तो आपका काम 24 घंटे में 100% हो जाएगा। आपको एक छोटा सा उपाय करना है, बाबा का ध्यान करना है और सच्चे मन से इस उपाय को करना है। कभी कभी क्या होता है कि खूब मेहनत करते हैं, चाहे आप नौकरी से संबंधित समझ लो, बिजनेस से संबंधित समझ लो, लेकिन फिर भी आपके काम नहीं बनते, तो आप अपने आप को कोसते हो, अपनी किस्मत को कोसते हो कि मेरी ऐसी किस्मत क्यों है, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। सबके काम अच्छे चलते हैं, सब थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं और तो भी उनको सफलता मिल जाती है। मैं इतनी मेहनत करता हूँ या करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी किस्मत इतनी खराब है कि मेरे काम नहीं बनते। इतनी फूटी हुई किस्मत मेरी ही क्यों है। तो आज मैं आपको उसी फूटी हुई किस्मत को चमकाने का एक उपाय आपको बताऊंगी। पहले उसको आप ध्यान से सुनना और फिर उसको सही तरीके से आप उस उपाय को करना। ये इतना प्रभावशाली उपाय है कि आप इसको अगर सही तरीके से और सच्चे मन से और बाबा के प्रति विश्वास के साथ कर लिया तो समझ लो अगले 24 घंटे में आपका काम हो जाएगा। आपकी कोई भी परिस्थिति हो, आप कैसी भी स्थिति में हो, आपके पास कुछ भी नहीं हो, तो भी आप इस उपाय को करें और अपनी किस्मत को चमकाएं। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो एकादशी का उपवास रखो, तो भी एक नियम बना लो, नहीं रखो तो भी आपको इस नियम का पालन करना है। आपको सुबह जल्दी उठना है ब्रह्म मुहूर्त में। दिग मास की पुरुषोत्तम मास की एकादशी है ये, और 3 साल से एक दिन आती है, और अगर इस दिन आपने ये उपाय कर लेते हो तो पुरुषोत्तम प्रधान मास है और इसका किया हुआ उपाय कभी खाली नहीं जाता है। तो आपको सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठना है। उठ के आपको सूर्योदय से पहले स्नान करना है। इस चीज का ध्यान रखें, अगर आपने उपवास किया है तो भी और नहीं किया तो भी अपने मन को सात्विक रखना है। तामसिक चीजों का आपको सेवन नहीं करना है। अपने मन से किसी के प्रति बुरा नहीं सोचना है, नहीं किसी को कुछ बोलना है। आप उस दिन शांत रहो, सात्विक रहो और कोई भी तामसिक चीजों का आप सेवन नहीं करना इस दिन। अब आपको बाबा श्याम के सामने बैठ जाना है। आपके घर में जो भी मूर्ति फोटो है, नहीं है तो लड्डू गोपाल है, भगवान विष्णु जी हैं, कोई की भी आपके सामने है, आप उनके सामने बैठो, दीपक जलाओ और उनको भोग लगाओ। भोग जो भी आपके पास उपलब्ध है वो भोग आप लगाओ। अब आपको क्या करना है, गेहूं का आटा लेना है आपको, साफ सुथरा शुद्ध, और उसमें आपको हल्दी मिलानी है थोड़ी सी, और आटा गूंद के दीपक बनाना है आपको, चौमुखी वाला आटा गूंद के आपको दीपक बनाना है। उस आटे में आपको हल्दी मिलानी है, ठीक है, और चौमुखी वाला दीपक आपको बनाना है। अब उसको गाय के घी से जलाना है और उसके अंदर आपको 2 लौंग डालनी है और थोड़ी सी हल्दी आप, और चुटकी भरी हल्दी आप उसमें और डाल दीजिए। और बाबा के मंत्र है ओम श्री श्याम देवाय नमः। इस मंत्र का जाप करें आप कम से कम 5 मिनट, और आपकी जो भी संकट है, जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, आपकी जो भी मनोकामना है, आप बाबा को बोल दें। एक बार नहीं, आप 10 बार उस इच्छा को बोले और बाबा के सामने बैठकर मंत्र का जाप करें। अब बाबा को कम से कम 5 भजन सुनाने हैं इस दिन। अगर आपको आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो छोटे फोन में आप थोड़ी हल्की आवाज में बैठ जाओ आप सामने और बाबा के भजन चलाओ और आप खुद भी गुनगुनाओ उन भजनों को। ध्यान रहे, दीपक आपको 24 घंटे जलाना है अखंड।
एकादशी और द्वादशी, जैसे सुबह जलाया आपने एकादशी को, तो दूसरे दिन द्वादशी के दिन स्नान पानी करके बाबा को भोग वगैरह लगाएं, तब तक दीपक आपका जलता रहना चाहिए। तो ये उपाय आपको करना है और इतना प्रभावशाली है कि अगर ये आपने भाव से, सच्चे मन से, श्रद्धा से कर लिया है तो समझ लो आपकी मनोकामना 24 घंटे में पूर्ण हो गई। आपकी जो आप बार बार कह रहे हो किस्मत ऐसी खराब है, किस्मत फूटी है, वो सब आपकी चमकने लग जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको सच्चे मन से, भाव से और श्रद्धा से बाबा के सामने बैठना है, बाबा का ध्यान करना है और इस उपाय को सच्चे मन से करना है, विश्वास के साथ करना है। ऐसे नहीं कि आप कर रहे हो कि हाँ मेरे काम नहीं हो रहे हैं, कर देता हूँ, होता तो कुछ नहीं है, तो आप मत करना, स्किप कर देना। अगर आपको विश्वास है कि मेरा काम होगा, बाबा मेरे साथ हैं, ये हारे के सहारे हैं, ये शीश के दानी हैं, लख दातार हैं, ये मेरा काम करेंगे, तो आप करना, आपका काम 100 और 1% होगा। अगर आप विश्वास नहीं करते हो तो इस काम को मत करना, क्योंकि फिर उसका रिजल्ट हमें पॉजिटिव नहीं मिलता और फिर कहते हैं कि हमारा काम हुआ नहीं। तो अपनी किस्मत चमकाने का दिन आ गया है, आप अपनी किस्मत को चमकाए, इस गोल्डन डे को आप जाने नहीं दे। और कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर बाबा का जयकारा जरूर लगा दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की।